तो गाइस यार आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते होंगे, ठीक है। करते हो और आपको नहीं पता है कि आप टैक्स से कैसे भरोगे या फिर कैसे भरते हैं टैक्स से, या फिर कौन सा आईटीआर आपको जो है सही रहेगा आईटीआर फॉर्म फिल करना, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो भाई, ठीक है। तो और हाँ, कुछ भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर से आप लोग लाइक और जो है कॉमेंट वगैरह बाकी सारी चीज़ें कर देना, ठीक है। और बाकी सब्सक्राइब भी कर लेना यार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एफ एंड ओ, इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग में आप लोग टैक्स का मतलब टैक्स आप लोग कैसे भरते हो, या फिर कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए आप लोगों को। आपको यहाँ पे किस तरह के टैक्स लगते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें जो है जानने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, और क्योंकि इसमें एक बोनस टिप भी आपको देने वाला हूँ एंड में, ठीक है। तो आपको आपके पैसे बच जाएंगे, उसमें थोड़ा आपकी मदद हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले देखते हैं कि सरकार आपकी जो है जो स्टॉक मार्केट से आपकी जो अर्निंग होती है उसको सरकार किस तरह से देखती है, उस कमाई को, उस अर्निंग को किस तरह से देखती है, उस हिसाब से ही उस पर जो है टैक्स लगते हैं। अगर हम बात करें देखो डिलीवरी ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिलीवरी ट्रेड किसे कहते हैं आप लोग, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इंट्राडे क्या है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, एफ एंड ओ, वो सारी चीज़ें। लेकिन हम डिलीवरी ट्रेड के ऊपर बात करेंगे कि उसमें किस तरह का टैक्स आपको लगता है, किस किस तरह के टैक्स अलग अलग सब सारे जितने इंट्राडे है, फ्यूचर एंड ऑप्शन और डिलीवरी में कैसे कैसे टैक्स आपको लगते हैं यहाँ पे। पर देखो किसी भी शेयर्स को आपने 1 साल से ज़्यादा आप लोगों ने जो है होल्ड करके रखा है, उसके बाद आपने बेचा है, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LTCG भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको छूट भी मिलती है। पहले आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का जो है टैक्स फ्री रहता था। अगर आपका प्रॉफिट है वो 1,25,000 पहले 1 लाख रुपए था, ठीक है। 1 लाख रुपए प्रॉफिट था, कोई टैक्स नहीं था, टैक्स फ्री था। उसके बाद जो है 1,25,000 अभी के टाइम पे हो गया है, ठीक है। और अगर 1,25,000 से ऊपर आप लोगों ने जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो है अर्न किया है, तो फिर आपको वहाँ पे 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फ्लैट देना पड़ेगा उसके बाद फिर। अब वो किस तरह से टैक्स लगेगा, अगर मान लो आपने 2 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से जो है कमाया 1 साल से ऊपर में, ठीक है, तो उसमें आपको 1,25,000 की छूट मिल जाएगी। जो उसके ऊपर जो 75,000 रुपये और बचे, उसके ऊपर आपको 12.5% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। तो सिंपल भाषा में ये है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी वही डिलीवरी ट्रेडिंग का होता है, जो कि आप लोग 12 महीने से पहले जो है शेयर खरीदते हो, और 12 महीने से पहले ही या फिर 1-2 दिन में कभी भी बेच रहे हो, 12 महीने से पहले बेच रहे हो, तो उसमें आपको जो है यहाँ पे 20% का फ्लैट टैक्स लगता है। पहले 15% का था, अभी 20% का आपको फ्लैट टैक्स देखने को मिलता है। और वहाँ पे कोई छूट नहीं दी गई है आप लोगों को कि जैसे 1 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, आपको फ्लैट 20% जो है देना ही पड़ेगा, चाहे आप 10,000 की प्रॉफिट किया आपने, चाहे 1 लाख रुपए की प्रॉफिट की। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो डिलीवरी ट्रेडिंग में होती है। और अब हम बात करें यहाँ पे इंट्राडे की, और जो है आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन की। पहले हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं। इसमें आपके शेयर जो भी इंट्राडे में आपको सीधी सी बात है, सेम डे पे आप लोगों का सौदा करता है, सेम डे पे आप लोग ट्रेड करते हो। आज ही शेयर आपने बाई किए, आज ही आपने क्लोज मतलब बेच दिए सेम डे पे, ठीक है। तो उसमें आपको ये बिजनेस इनकम मानी जाती है, ठीक है। तो ये इसमें कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का कुछ भी कोई भी सीन नहीं है। और यहाँ पे स्लैब के हिसाब से ही टैक्स कटेगा, जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसके हिसाब से ही, जो वहाँ पे स्लैब में बना हुआ है उसके हिसाब से आपको जो टैक्स कटेगा यहाँ पे। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, तो वहाँ पे भी आपका सेम ही है। यहाँ भी आपका जो है इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स कटने वाला है। तो यहाँ पे भी कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं है जैसे कि डिलीवरी ट्रेड में आपको लगता है। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे, अगर आप देखो, अगर आपका सिर्फ सैलरी प्लस लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें उस केस में आपको जो है ITR 2 फाइल करना चाहिए, ठीक है। उसमें ITR 2 फाइल करोगे। और अगर आपने इंट्राडे या फिर FNO किया है, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ITR 3। आप बोलोगे ITR 3 क्यों करना पड़ेगा, तो ये बिजनेस इनकम में आता है, तो आपको ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा। और डिलीवरी ट्रेड की हो और प्लस सैलरी इनकम है आपकी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप ITR 2 यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं बोनस टिप की, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आपने ट्रेडिंग में लॉस किया है, आपने देखो ट्रेडिंग में लॉस किया है, तो उसे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगले 8 सालों तक कर सकते हो, ठीक है। अगले 8 सालों तक इसे तुम कर सकते हो, लेकिन ये तभी संभव है जब आप टाइम पर ITR फाइल करते हो, ठीक है। कई लोग सोचते हैं यहाँ पे, ठीक है, कई लोग सोचते हैं अगर प्रॉफिट कम है तो ITR नहीं भरना जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कभी मत करना। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे में भले ही आपको लॉस हो रखा हो, चाहे प्रॉफिट होना हो और लॉस भी हो रखा हो, फिर भी ITR फाइल आपको करना बहुत ज़रूरी है।
वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे केसेस बहुत से आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे, न्यूज़ में भी देखे होंगे। तो बहुत करोड़ों रुपए के उनके पास नोटिस भी आते हैं बाद में, तो फिर दिक्कत आती है इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये आप होप की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो आईटीआर फाइल जरूर करें, चाहे जो भी चीज़ें हो। यार अब आपको जो है स्टॉक मार्केट टैक्सेशन और आईटीआर फाइलिंग का बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करना यहाँ पे, और सब्सक्राइब करें यहाँ चैनल को सबसे पहले। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं अगला वीडियो उसी पर बना सकता हूँ, ठीक है, बनाऊंगा। उस टॉपिक को हम कवर करेंगे जल्दी। बस आप लोग कुछ भी या फिर कुछ चीज़ें रह गई हों और उसके ऊपर भी आप लोग ज़रूर से करना। और होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी यार। और हाँ, मैं ये भी बताता हूँ कि आने वाले टाइम पे हो सकता है मैं एक पूरी वीडियो लेके आऊँ और इसका एक डेमो दूँ, ठीक है, डेमो दूँ, फाइल करके दिखाऊँ, आईटीआर फाइल करके दिखाऊँ इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना। तो वो आगे हम देखेंगे, और बाकी कुछ चीज़ें आपके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हम कवर कर लेंगे उस टॉपिक को, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक निवेश करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।